दोस्तों, अब एक टॉपिक है जिस पे मैं अभी बात करने वाला हूँ। ये चाकू जो मैंने अभी दिया किसी कस्टमर को, ये चाकू देख सकते हैं टेढ़ा है। और मैं जब दुकान से लाया था तब मैं इसको देखा नहीं कि टेढ़ा है, लेकिन जब ये कस्टमर को दिया तो कस्टमर क्या होते हैं, चीज़ों को देखते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कस्टमर को कि मैं कोई भी सामान जैसे लाता हूँ, थोड़ा आलसी हूँ, या कह सकते हो मुझे ये चीज़ों पर थोड़ा काम करना चाहिए। आप भी देखना ऐसे, जब भी हम कोई होलसेल की दुकान से सामान लाते हैं तो उसको हम सजा देते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं कि चीज़ें फूटा है, टूटा है, टेढ़ा है, सीधा है। ये सारी चीज़ें आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिनका शॉप होगा, और जिनका अभी नहीं है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जहाँ से भी आप सामान लाते हो होलसेल से, वहाँ से सामान चेक करके लाएं, चाहे वो टूटा वाला चीज़ हो या कभी ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो एक्सपायरी हो चुका हो या होने वाला हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं ना कि एक्सपायरी वाला सामान तो ठीक है, 4 दिन 10 दिन है। देखो, आप जितना ही ज़्यादा टाइम में अगर लेके आओगे उस चीज़ को, जैसे अभी पिछले महीने का बना हुआ प्रोडक्ट लाओगे तो ताज़ा होता है और अच्छा दिखता है, और वो चीज़ें आप अपनी दुकान में भी ज़्यादा टाइम होल्ड कर सकते हो। कस्टमर को भी दोगे तो एक्सपायरी ज़्यादा दिखता है। दोस्तों, अगर मैं ही एज ए कस्टमर हूँ, अगर मुझे कोई भी चीज़ें अभी जस्ट पिछले महीने का मिलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो दोस्तों, कस्टमर क्या करता है कि ये चीज़ों को एनालाइज करता है, और हम एज ए कस्टमर के तौर पे भी दुकान पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारा मार्केट में हम लोग के पास दुकान है तो हम जाते नहीं हैं। तो जाते तो क्या करते हैं, हम ये चीज़ों को देखते हैं कि कहीं एक्सपायरी तो नहीं है, कहीं ख़राब तो नहीं मिल रहा। तो ये चाकू जो है वो टेढ़ा है, तो कस्टमर तुरंत बोले हैं कि ये जो चाकू है टेढ़ा है। तो इसको ऐसा नहीं है कि आप सीधा करके दो। एक चीज़ें मैंने नोटिस किया, जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, जैसे आलू गिर गया ज़मीन पे तो मैं देखा हूँ ठेले पे वो लोग देते, तो मैं उनको बताया कि आप कभी भी आलू जैसे होता है, देखो आप शायद बुरा मान जाओगे इस चीज़ को, लेकिन मेरा वो आलू उसी कस्टमर को मत दीजिए, आप उसको साफ सुथरा करके रख लीजिए। न्यू कस्टमर जो आएगा उसको पता नहीं रहेगा कि आलू जो है ये गिरा हुआ था ज़मीन पे, तो ले लेगा। देखो, माइंड में ऐसा नहीं, खराब चीज़ें होता है तो आप उसको फेंक दो, हटा दो। लेकिन अगर उसी ज़मीन पे गिर गया तो सामने वाली जो लेडीज़ होती हैं, कोई भी होता है ना, उनके अंदर दिमाग आता है। देखता हूँ मैं भी, कस्टमर बोलते हैं ये मुझे आलू मत देना, आप गिर गया मैं नहीं लूँगी इस चीज़ को। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो चीज़ें करती है, तो आप उसको धो धा के साफ करके आप आराम से उसको रख लो। दोस्तों, सेम चीज़ ऐसे होता है, अगर ये उसी कस्टमर को दे तो उसके दिमाग में आएगा देखो सीधा करके मेरे को दे रहा है, चिपका रहा है। तो किसी कस्टमर को चिपकाने वाला काम ना करो, क्योंकि वो चीज़ें बुरा मान जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपको भी बुरा लगेगा कि क्यों नहीं नया दे रहा। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करो कि भैया मेरे पास यही चाकू है और आप प्लीज़ इसको ले लो, क्योंकि अब मेरे पास है नहीं। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, इसको सीधा करके दे दो। लेकिन अगर आपके पास चाकू बहुत सारे हैं, जैसे मेरे पास अभी चाकू बहुत सारा था, तो मैंने उसमें से तुरंत सॉरी बोला, भैया की मिस्टेक से आपको दिया गया, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, तो आप इसको दे दो। तो ये लेके मैं उसको जस्ट तुरंत दे दिया, तो उसको लगा कह रहे देखो ये चीज़ें बात मान रहा है, अच्छा चीज़ें दे रहा। फिर दोबारा जब उस चीज़ को दो तो उसको दिखाओ, देखो ये बढ़िया, अच्छा भैया चेक कर लीजिए, बढ़िया देख लीजिए। तो वो उसको दे दिया। और इस चाकू को अब क्या करना, मैं सीधा करूँगा, बेचूंगा। ऐसा नहीं है कि इसको मैं बेचूंगा नहीं, खराब हो गया कुछ भी नहीं, बस उसको टेढ़ा है उसको मैं भी सीधा कर लूँगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ से एक चीज़ समझ सकते हो कि किसी भी प्रोडक्ट को जब भी आप कस्टमर को दो, एक कोशिश करो कि उस डेट को देखो कि वो एक्सपायरी हो चुका है कि नहीं। प्रोडक्ट में अगर कोई कमियां है तो पहले से रख लो, क्योंकि कस्टमर के पास जब ले जाके देते हो तो कस्टमर भी बहुत ज़्यादा वो होता है कि अरे यार ये तो ख़राब सामान हमको दे रहे थे। तो उससे भी बचना चाहिए, जो कि मुझे अभी मेरे अंदर कमी है। मैं इस चीज़ को ज़रूर सीखूंगा, कुछ दिनों में इसको प्रैक्टिस करूँगा, अपने दिमाग में लाऊंगा। जब भी किसी कस्टमर को कोई सामान दूँ उसको झाड़ फूँक करके, सफाई वफाई करके, उसको पोछ लगा कर सब दो, साफ़ करके तो देता हूँ दोस्तों। लेकिन ये वाला जो कमी होता है, कहीं ना कहीं पहले से लाए हुए सामानों के साथ ऐसा होता है कि हम चीज़ों को देखते नहीं और कस्टमर को दे देते हैं। और फिर बहुत सारी चीज़ें होता है इलेक्ट्रॉनिक है, जिसे मैं चेक करके देखता हूँ। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक का जो भी सामान होता है मैं उसको पूरा चेक करता हूँ कि वो बढ़ रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, या चार्जर है तो उसको चेक करके देता हूँ, ताकि इससे प्रॉब्लम ना। देखो, गारंटी वाली चीज़ें होने से और बहुत सारे कस्टमर का क्या होता है ना, उसको उसके भाषा में समझोगे जब तक नहीं ना, तब तक आपकी दुकान में वो चीज़ें चलेगा नहीं। और स्टार्टिंग फेज में दोस्तों दिक्कत होता है, जब देखो बड़ा दुकान होने लगता है, कस्टमर आपके यहाँ आने लगते हैं, बहुत सारे लड़कों को रख देते हो। ठीक है, और चीज़ों को जब छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं कि मेरा छोटा शॉप था तो मैं बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ, बड़ा हो गया दुकान तो बिल्कुल इग्नोर करना है। नहीं दोस्तों, आप एक बात हमेशा देखा हूँ बड़े लोगों से कि जब बड़े लोग होते हैं ना तो और ज़्यादा वो अच्छे होने लगते हैं, मतलब और चीज़ों को बारीकियों से देखते हो, तो प्रैक्टिस करते करते चीज़ों को एकदम परफेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम जब कुछ अच्छा होने लगता है तो हम बिगड़ जाते हैं, हम चीज़ों को काम नहीं करते हैं। जैसे 1.5 साल से जो भी चीज़ें था मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया और उस चीज़ को अप्लाई किया। जो भी चीज़ें होता मैं नोट करता हूँ कि भूल ना जाऊँ और कि इस चीज़ पे काम करना, तो आप भी उस चीज़ पे काम कर सकते हो। जैसा कि मैंने शुरू से बताया कि हर दिन जो भी मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ एक टॉपिक पे बनाता हूँ, ताकि एक टॉपिक पे क्लियर हो जाए। तो अगर आप इस चीज़ों को, अगर आप अपनी दुकान में अगर गलती कर रहे हो, कमी कर रहे हो, तो सुधारना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें सुधार करते हो तो जैसे कि मेरे साथ हो रहा है, तो आपके साथ भी ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जैसे मैंने अभी ये गलती किया, तो आप भी ऐसा गलती ना करें। इससे पहले सुधार ले, कोई भी सामान दे तो चेक करके दें, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में अगर नेगेटिव आएगा तो वो आपके सामान को, आपके दुकान को रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। और ये सारी चीज़ें दोस्तों दिखता नहीं है, अगर आपको ये फील होता है बस लॉन्ग टाइम में कि अरे यार मेरे दुकान पे कस्टमर बहुत कम आने हो गए, या जो कस्टमर लॉयल थे, आते थे, अगर आप याद रखते हो, वो कस्टमर आने बंद हो गए। तो जो कस्टमर आपके यहाँ आते थे नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं वो आपसे नाराज हुआ है,
चाहे आपके सामान से, चाहे आपके बिहेवियर से। क्योंकि दो ही चीज़ है दोस्तों, एक तो पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल का, आपका कैसा है, कस्टमर से कैसे बात करते हो, डील करते हो, ठीक है, पहला यही होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपकी दुकान पे वो कस्टमर सामान लेता है, क्योंकि वो आता है तो आपसे मांगता है, तो आप उसको क्या बोलते हो, ठीक है, उसके बाद ही वो आपके दुकान से कोई भी सामान लेता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, और अगर दुकान से रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज हो दोस्तों तो आप मेरे कमेंट में करिएगा। और 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपका कोई शॉप है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे दुकान में कोई भी सजेशन की ज़रूरत है जिससे मैं बदलाव कर सकूँ, तो प्लीज़ आप सजेस्ट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस चीज़ को अपनी दुकान में ऐड करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री कृष्णा दोस्तों।